हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे सारे बच्चे? आई होप बहुत बढ़िया होंगे, फैंटास्टिक होंगे। तो स्वागत है आप सभी के इस प्यारे से ब्यूटीफुल से चैनल पे जिसका नाम है साइंस विद्यालय। तो सर हम आज कर रहे हैं सर ट्रिग्नोमेट्री का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं सर। और आज करेंगे धूम मचाने वाले क्वेश्चन जो सर सीधे बोर्ड में क्वेश्चन आ चुके हैं और आ भी सकते हैं सर, ऐसे क्वेश्चन करेंगे। तो आज करेंगे एंगल पे बेसिस क्वेश्चन। तो बन जाते हैं, शुरू करते हैं अपने आज के प्यारे से लेक्चर को और प्यारा और बेहतरीन बनाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और जिनके आप ख्यालों में खोए थे कृपया उन्हें साइड करते हैं और अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। तो पहले सवाल से शुरू करते हैं बच्चों। सवाल शुरू करते हैं एक प्यारे से क्वेश्चन से। तो ऊपर क्या लिखा है आप जैसा देख सकते हैं, लिखा है नेवर गिव अप। बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन आप ट्राई करिए और सबसे पहली बात गिव अप नहीं करना है। चाहे कैसा भी लेवल का क्वेश्चन है, आपको मैदान में खड़े रहना है, मैदान छोड़कर भागना नहीं है बच्चों। मेहनत करना है जिस भी लेवल का भी क्वेश्चन हो, चाहे वो आप मैदान में खड़े हो और आपको मिल रहा हो नो बॉल, कभी बाउंसर, कभी आपके सर से बॉल निकल जा रहा है, लेकिन खड़े रहना है, स्ट्राइक पकड़ के रखना है और बस इंतजार करना है उस सही राइट बॉल जिसको आप फुल टॉस बॉल कहते हो ना, उस बॉल का बस इंतजार करना और सीधा सिक्सर मारना है। वही क्वेश्चन नहीं करना है, दम रखना है क्वेश्चन में और खड़े रहना है, बस भागना नहीं है बच्चों। बी अटेंटिव एंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात हमें दिया है क्या, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू। और सर डर गए सर, अब क्वेश्चन क्या करेगा हमारे साथ? देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2। बहुत सिंपल क्वेश्चन बच्चों। सबसे पहली बात हमें क्या दे रखा है बच्चों? हमें दे रखा है सर साइन थीटा प्लस cot थीटा बराबर रूट टू। क्या हमारे पास इतना चीज दे रखा है? क्या मैं इससे क्वेश्चन को कुछ बिगाड़ सकता हूँ? हाँ बच्चों, बहुत अच्छा काम। आपकी मेंटालिटी से मैं सोच रहा हूँ आप क्वेश्चन को कर सकते हो यार। बस थोड़ा सा अपने अंदर बस कॉन्फिडेंस रखो कि सर मैंने इतना क्वेश्चन किया तो ये भी तो कर ही लूंगा, छोटा सा बच्चा ही तो है ट्रिग्नोमेट्री का। बस ये करना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर रूट टू। बहुत बढ़िया। क्या मैं इस रूट टू को, हमें यहाँ पे टू लाना है, यहाँ पे रूट टू, में क्या दिमाग लगाऊं? ऐसा कौन सा जादू खेलूं सर? जादू मंतर भगवान बता दीजिए आप क्या खेले कि रूट टू है उसको टू बनाना है, रूट टू है टू बनाना है, रूट टू है टू बनाना है। क्या करेंगे? स्क्वायरिंग कर सकते हैं। क्या मैं इस रूट टू का स्क्वायर बना दूं तो रूट टू से टू में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? हाँ सर, बस सर हमारा क्वेश्चन हो गया, बल्ले बल्ले। अब करेंगे क्या? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बहुत बढ़िया सर, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। बहुत बढ़िया। तो क्या मैंने स्क्वायर जैसे ही करा तो क्या हमारे पास साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा क्या? जैसे ही हम रूट टू का स्क्वायर करेंगे क्या बन जाएगा? पर फटाक से हमारे पास टू बन जाएगा। बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये आएगा हमारे पास क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू का स्क्वायर। टू हो गया बच्चों। आहा सर हमको पता है सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन होता है। बस छपाक से करेंगे क्या? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन प्लस टू साइन थीटा कॉस थीटा बराबर दो। तो हमारे पास एक रिजल्ट आएगा टू साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू वन। इधर जाएगा बच्चों, सब्ट्रैक्ट होगा तो ये हो जाएगा वन एंड साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों? वन बाई टू। बस अब इतना गेम हमारे पास हमें मिला अभी तक, तो इसको मैं एज ए इक्वेशन वन मान लेता हूँ। ठीक है, क्या हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया बच्चों? हमारे पास वन बाई टू आ गया। अब गेम खेलते हैं। अब हमारे पास गेम क्या सर अंताक्षरी खिलाना चाहते हैं क्या सर? ना बच्चों, हमारे पास प्रूफ क्या करना है। अब पकड़ लेते हैं प्रूफ को। हमें प्रूफ करना है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर टू हमें लाना है। ठीक है, तो हमें जो लाना है हमें उससे मतलब नहीं। मैं इस चीज को सॉल्व करता हूँ। क्या मैं टेन थीटा को लिख सकता हूँ बच्चों साइन थीटा बाई कॉस थीटा, एंड मैं कॉस थीटा को लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। वाह सर क्या बात है, क्या एलसीएम लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बहुत सही। यहाँ से कैंसिल होगा तो ऊपर हमारे पास बचेगा बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, एंड हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होता है? वन एंड अपॉन में क्या है हमारे पास? साइन थीटा कॉस थीटा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। तो क्या बच्चों हमारे पास वन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या रखा है? वन बाई टू। क्या ये टू ऊपर चला जाएगा? क्या ये ऊपर टू चला जाएगा? जो कि हमारे पास टू आएगा और ये हमारे पास आरएचएस। मैं इसको लिखूंगा हिंस प्रूफ सर हमने कर लिया सर, हमारा दिल गार्डन हो गया सर। बस सर हमारा टू आ गया। तो हमने किया क्या बच्चों? हमने पकड़ा वो चीज जो हमें गिवन था। तो सर क्वेश्चन मास्टर ने ये कहा, क्या कहा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट टू। हमने इसका स्क्वायरिंग किया, स्क्वायरिंग खेला, बोथ साइड खेला। उसके बाद क्या आया सर? हमारे पास एक रिलेशन मिला सर, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू मिला। हमने फटाक से क्वेश्चन को उसमें पुट किया और हमारा आंसर आ गया। ये छोटा सा क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन के लेवल को थोड़ा सा आपके दिमाग से ऊपर का क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं मजा आता है। तो बच्चों अब हमारे पास सवाल है एंगल फाइंड करने वाला। एंगल फाइंड करने में क्या दिया हमारे पास? एक राइट एंगल ट्राइंगल है बी पे,
जहां पे हमें साइन ए का वैल्यू 7 दिया और हमें फाइंड करना है कॉस सी का वैल्यू। तो हमारे पास ऑप्शन अनीता है 7/25, बी ऑप्शन है सर हमारे पास 24/25 जिसका नाम बसंती है, सी मतलब चंपा मैंने बताया था आपको 7/24 और डी ऑप्शन डी से दीपिका हमने बताया था 24/60 है। तो सर हमारे पास ऑप्शन दे दिया है और ऑप्शन से हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का ऑपरेशन करना है। सर आप क्वेश्चन करेंगे सर हमसे क्वेश्चन नहीं होता है सर, अब बच्चा रोएगा। अब एक बच्चे का इस पे पूरे दिनचर्या पे अगर इसके फोकस डालो तो दिन भर ऐसे गेम खेल रहा है, टुकुर टुकुर बतिया रहा है, हेलो हेलो बाबू सो गए पढ़ रहे हो, हाँ ये चल रहा है बच्चों, मारे दो लपड़। अरे बेटा क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नहीं करोगे मजा नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हमें दिया है तो एक प्यारा सा ट्रायंगल बनाते हैं, एक खूबसूरत सा डायग्राम बनाते हैं और उसका नामकरण करते हैं। क्या क्या करते हैं, हमारा राइट एंगल बी पे बच्चों, तो ये हो गया बी, ये हो गया ए का नाम मैं यहाँ दे देता हूँ ए, एंड ये हो गया हमारे पास सी, दिस इज योर सी बच्चों। तो हमें दिया राइट एंगल एट बी और हमें पहले दे रखा है साइन ए। साइन ए का मतलब बच्चों ये वैल्यू दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, साइन ए इज इक्वल टू 7, साइन ए इज इक्वल टू 7। तो सबसे पहली बात हमारा परपेंडिकुलर कौन सा होगा बच्चों, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस एंड ये बेस, बहुत बढ़िया। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है बच्चों, हमारे पास गिवन वैल्यू क्या होगा 7। दैट मींस ये कहीं ना कहीं ये परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का वैल्यू ये 7 दे रखा है सर। तो दैट मींस कि बच्चों ये परपेंडिकुलर का वैल्यू और हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है 1 है। दैट मींस हाइपोटेनस का वैल्यू हमारे पास 1 है एंड परपेंडिकुलर का वैल्यू हमारे पास 7 है। तो सबसे पहला काम हम इस वैल्यू को लिखें। सबसे पहला काम बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज क्या है सर, ये साइन ए का वैल्यू बच्चों हमें 7/25 दे रखा है, 7/25। तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखें, थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज है। हमने क्या किया, साइन ए इज इक्वल टू 7/25 दे रखा है। तो हमें पता है सर साइन थीटा क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, जिसका वैल्यू दे रखा है, जिसका वैल्यू हमें दे रखा है सर ये परपेंडिकुलर का वैल्यू एंड सर ये हाइपोटेनस का वैल्यू। बहुत बढ़िया सर, तो हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू 7 है एंड हमारे हाइपोटेनस के वैल्यू, हाइपो भाई साहब का हमारा वैल्यू है 25 है सर। सर बेस का कुछ वैल्यू होगा, बेस का क्या वैल्यू होगा सर, हमें पता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। बस हमारा कंसंट्रेशन यहाँ होना चाहिए, बस इस बेस के वैल्यू पे। तो हमें पता है सर परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा बच्चों 25 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो बेस का वैल्यू आएगा, बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर। सर 25 का स्क्वायर क्या होता है सर 60, मतलब 625 में से अगर हमने 49 माइनस करा तो कितना आएगा सर, सर कितना आएगा सर, हमारे पास लगभग कितना आएगा 625 माइनस 49, 625 माइनस 49 सर हमारे पास आएगा सर 6 एंड सर ये 1 एंड हमारे पास सर ये 7 एंड ये हमारे पास 5। तो हमारे पास यहाँ से आ रहा है सर 576, जो कि मैं लिख सकता हूँ b इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर। सर ये क्या हो जाएगा 24, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 24 आ गया। बस अब हमारे पास ये कहानी तो आ गया, लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है cos c का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, अब हमारे पास क्या आएगा बच्चों, हमारे पास क्या आएगा, सबसे पहली बात अब हमारा जो एंगल होगा, एंगल को हम प्रेफरेंस इसको देंगे बच्चों। अब हमारे पास एंगल का प्रेफरेंस ये सी वाला पोर्शन होगा, 1/कोसिकेंट थीटा का वैल्यू है। क्या हमें 1/कोसिकेंट थीटा का वैल्यू लाना है, क्या हमें 1/साइन थीटा का वैल्यू लाना है। तो अगर मैं इस कैलकुलेशन को ऐसे ना करके मैं इस तरह से करूं बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या क्या मैं कहना चाहता हूं। क्या हमारे पास साइन थीटा का वैल्यू ये है, क्या मैं इस चीज को इस साइड भेज देता हूं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 1/साइन थीटा। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने क्या किया बच्चों ध्यान से देखेंगे, ये हमारे पास p स्क्वायर प्लस 1 था, यहाँ हमने p स्क्वायर प्लस 1 था एंड इधर p स्क्वायर माइनस 1 एंड ये साइन थीटा इसके प्रोडक्ट में था, तो मैंने इस साइन थीटा को इसके नीचे भेजा एंड इस p स्क्वायर माइनस 1 को इसके नीचे लाया। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1। क्या ये 1/साइन थीटा ही हमें निकालना था, क्या हमें 1/साइन थीटा निकालना था, जो कि बराबर है किसके बच्चों, कोसिकेंट थीटा के। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है बच्चों p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p स्क्वायर माइनस 1, जो कि वैल्यू किसका है हमारे पास कोसिकेंट थीटा। ये छोटा सा क्वेश्चन, लल्लू सा क्वेश्चन एकदम था बच्चों, एकदम छोटा सा और बच्चे परेशान होंगे। हमें क्या याद रखना, हमने एक रिलेशन पढ़ा था, हमें गिवन था और हमने रिलेशन से इसके माइनस प्रोडक्ट मतलब सेकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू हमने 1/p निकाला, 1/p निकाला। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इस क्वेश्चन को 2 से 3 बार जरूर प्रैक्टिस करें, ताकि इस क्वेश्चन को आप जब एग्जाम में देखें तो आपको सोचना ना पड़े। तो कहते हैं ना कि ऐसे अगर इस क्वेश्चन को आपने ट्राई किया अच्छे से तो बहुत अच्छे से क्वेश्चन इस लेवल का क्वेश्चन हो जाएगा। आप सोचते हो ना कि मैं अभी नहीं प्रैक्टिस करूं, मैं सीधा एग्जाम में जाके खेलूंगा, तो सीधा एग्जाम में जाके मजा नहीं आएगा बच्चों, मजा नहीं है। कहते हैं ना कि और हमें ये गहराई की बात पता है क्या
कि अगर हम cos c, अगर हमें cos c निकालना है बच्चों, तो अब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू ये हो जाएगा एंड बेस का वैल्यू ये हो जाएगा। तो हमें cos c निकालना है। cos c मतलब सर बेस बाई हाइपोटेनस, तो cos c के लिए परपेंडिकुलर ये है एंड बेस ये बच्चों, तो बेस का वैल्यू हमारे पास 7 एंड हाइपोटेनस का वैल्यू हमारे पास 25, तो 7/25 का है। तो ऑप्शन नंबर ए सर। अनीता सही है सर, अनीता, जिसका भी बच्चों ए ऑप्शन आया तो दैट मीन सर कहेंगे हमारा हो गया सर, हमारा आ गया आंसर सर 7/20। ये छोटू सा क्वेश्चन था बच्चों। अब चलते थोड़े से लेवल को अप करते हैं। अब हमारे पास आया है जादू वाला क्वेश्चन, दो बड़े प्यारे छोटे छोटे सवाल है और पहले तो प्यारी से स्माइल करेंगे सर। अब क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन कोई मजा ही नहीं है सर। हमें पता है सर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा दे रखा है। आहा सर क्या मजा आ गया सर। क्या दिया है सर हमें, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। हमें फाइंड करना है सर tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा हमको सिखा रहे सर, ये क्वेश्चन है। हमें पता है क्या कि मैं क्या कॉस थीटा को इधर ला सकता, अरे हाँ कि ना, क्या क्या मैंने क्या बोला बच्चों, ध्यान से सुनेंगे। मैं क्या साइन थीटा, मैं इस कॉस थीटा को उठा के इधर पटक देता हूं, तो क्या बच्चों ये कॉस थीटा आएगा, दैट इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। एक और जादू पता है सर, क्या ओम डोम क्या 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 सर पता, क्या पता है, क्या पता बच्चों, साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है सर tan थीटा होता है सर। बहुत बढ़िया बच्चों, ये हो गया हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो tan थीटा के किस वैल्यू पे 1 आता है, tan थीटा के किस वैल्यू पे आता है, अरे हाँ बोलेंगे, हाँ बोलेंगे, किस वैल्यू पे आता है, थीटा बराबर 45 डिग्री पे सर, थीटा बराबर 45 डिग्री। अब इस पटक देंगे इस 45 डिग्री को, मैं कहां पटकूंगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा सर, क्या आएगा सर, थीटा का वैल्यू 45, दैट मीन थीटा स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर 45 प्लस का कॉट स्क्वायर 45 आएगा बच्चों। tan 45 सर हमें पता है 1, कॉट स्क्वायर 45 पता है हमें 1, तो सर आंसर कितना आ गया इसका बच्चों, 2 आ गया सर। ये छोटा सा सवाल, एकदम एकदम सर छोटू सा सवाल था, मजा आ गया सर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैंने क्वेश्चन में भी अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी लगाया और ये क्वेश्चन कई बार बच्चों आया और इस क्वेश्चन को हमने पानी पानी भी कर रखा है। क्या पूछता है सवाल, देखते हैं इसका कैलकुलेशन। बड़ा ही छोटा सवाल है और बच्चों को बहुत डराता है, ये वो दे देगा और क्वेश्चन को करेंगे और ये धूम मचाने वाला क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन हर बार पूछता है, तो ये इस क्वेश्चन को हम बोलेंगे धूम मचाने वाला क्वेश्चन। हाँ सर धूम मचाने वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन बच्चों, धूम मचा देने वाला क्वेश्चन। बहुत बढ़िया सर, धूम मचाने वाला क्वेश्चन है। तो इस धूम मचाने वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, धूम धूम से, ध्यान से करेंगे, धूम धूम से नहीं, ध्यान से करेंगे। तो हमें क्या दे रखा है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3। बड़ी अपनी पूरी नजरों को, अपनी जो एकदम प्यारी प्यारी आंखें हैं, उनका पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए, इधर स्क्रीन पे, और कोई काम नहीं करना है, सिर्फ इस क्वेश्चन को समझना है और आपके इस कंसेप्ट से आपके बहुत से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारे पास दिया है tan a माइनस बी बराबर √3, तो क्या मैं लिख सकता हूँ tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने इस क्वेश्चन को बताया था बच्चों कि जो हमारे पास एलएचएस में वैल्यू है, हमारे पास जो भी एलएचएस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हम आरएचएस में भी उसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के एंगल को सेम करेंगे। सर ऐसा का है, तो ऐसा इसलिए बच्चों ताकि दोनों साइड के एंगल्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सेम हो जाए। बहुत बढ़िया। तो हमें पता है कि tan थीटा के किस वैल्यू पे 1/√3 होता है, सर हमें पता है सर tan 60 पे होता है सेम, सर tan 30 होता है, सर tan 30 इज 1/√3, सर tan 30 इज 1/√3। तो क्या हमारे पास tan दोनों कॉमन मिल गया, दैट मींस कि हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो पहला ये सुंदर सा इक्वेशन तो यहां से मिल गया हमें। नेक्स्ट हमें दे रखा है बच्चों tan a प्लस बी क्या दिया है सर, √3 दे रखा है। हाँ अब तो हो जाएगा सर। अब हमें करना क्या है, हम लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू tan ऑफ 60 डिग्री। सर बहुत बढ़िया सर, बधाई हो सर, a प्लस बी का वैल्यू आ गया सर 60 डिग्री। सर बधाई हो सर, ताली बजाएंगे सर, हमें दो इक्वेशन मिल गया सर, हमें दो इक्वेशन मिल गया सर। अब मैं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, सॉल्व करके लिखेंगे क्या बच्चों, हमारा दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। मैं इन दोनों इक्वेशन को जैसे ही ऐड करूंगा बच्चों, तो बी से बी कैंसिल, बी नहीं करना है, बी नहीं करना है, हमारे पास आएगा 2a बराबर 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। तो सर हमारे पास a यहाँ से कितना आएगा बच्चों, 45 डिग्री। सर बाप रे सर, इतना करना है, हमने किया क्या सर, हमने गेम खेला क्या सर, नहीं बच्चों, हमने किया a माइनस बी, tan a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो मैं देखूंगा कि एलएचएस में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, क्या वो आरएचएस में बन सकता है बच्चों, ठीक है। तो क्या मैं tan a माइनस बी को, मैं इस 1/√3 को मैं लिख सकता हूँ tan 30, क्योंकि tan 30 इज 1/√3, ठीक है सर। तो हमारा जैसे ही दोनों पार्ट tan बना, तो tan विल कैंसिल आउट, लेकिन हम उसे ऐसे कैंसिल नहीं करते बच्चों, डायरेक्ट लिखते हैं। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो एक इक्वेशन हमें यहाँ से मिला
एंड दूसरा चीज हमें दे रखा था बच्चों tan a प्लस बी इज इक्वल टू √3, तो हमने यहाँ से a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया। हमारे पास दो इक्वेशन मिला, उस दो इक्वेशन से हमने क्या बच्चों a और b का वैल्यू निकालेंगे, जिसमें से हमें a का वैल्यू 45 मिल गया। अब इस a के वैल्यू को हम क्या करेंगे सर, कहाँ रखेंगे सर, घर में अपने लाके रखेंगे सर? नहीं बच्चों, इस क्वेश्चन को एक इक्वेशन में पुट करेंगे। किस इक्वेशन में? किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री सर, बहुत बढ़िया सर। तो हमें a का वैल्यू 45 पता है सर, प्लस b इज इक्वल टू 60 डिग्री सर, तो b का वैल्यू कितना आएगा बच्चों 60 माइनस 45, तो b का वैल्यू कितना हो गया बच्चों 15 डिग्री। हाँ सर हो गया, हमारा काम हो गया सर। a का वैल्यू 45 एंड b का वैल्यू 15 डिग्री, बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन सर बच्चा देखेगा और छोड़ के आ जाएगा, लेकिन इसमें छोटा सा कैलकुलेशन है बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये क्वेश्चन फुल्ली सॉल्व। अब बच्चों हमारे पास आया ठुमक ठुमक करता हुआ सवाल, और क्वेश्चन कहेगा सर जिंगल बेल वाला क्वेश्चन है सर, मजा आएगा। अब क्वेश्चन कहता है, अब क्वेश्चन का लेवल है। अब ये क्वेश्चन जिस बच्चे ने कर लिया ना, उस बच्चे का ट्रिग्नोमेट्री में लेवल बन गया। अब ये क्वेश्चन में करना क्या है, बस थोड़ा सा ठुमक ठुमक करना है सर, और उस क्वेश्चन को समझना है। तो समझेंगे कैसे सर इसको? सबसे पहली बात हमें क्या दे रखा है, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी दिया सर। पी से किसी की याद आती है सर? सर पी से बहुत अच्छे प्यारे लोग की याद आती है सर। पिया सर वो मेरी थी सर, मैं सर बहुत तकलीफ होता है सर। तो बच्चों इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, अभी बज रहे हैं रात के 12:30, और रात में आपको पता है क्या होता है। आप बाई चांस मान लो आप स्टडी टेबल पे अपने पढ़ रहे हो, पूरा बाकायदा आपके स्टडी टेबल पे आप पूरा पढ़ रहे हो, लैम्प जल रहा है, अचानक से आपके रूम की लाइट बंद हुई, आपका स्टडी लैम्प बंद हुआ। अब आपको याद आएगा कोई तो आपके पीछे है, कोई आपके आगे है। ओ सर तो डर लग रहा है सर, क्या सर वो मोंजलिका तो नहीं सर, मुझे सर डर लग रहा है। बच्चे इसमें परेशान हो जाएंगे, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको क्वेश्चन पे आना है। ध्यान से इधर क्वेश्चन देखेंगे, क्या क्वेश्चन कहता है सर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर, लेवल इस बार लेवल अच्छा है बच्चों। सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी होता है सर। सर पी होता नहीं बच्चों, पी हमें दे रखा है, बहुत बढ़िया सर। हमें एक आइडेंटिटी समय से एक रिलेशन भी पता है कि सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू होता है सर पी, एंड सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाता है सर 1/p। हमें रिलेशन देखा है, हमने ये रिलेशन देख रखा है सर। सर ये कैसे हुआ, हमने देखा था बच्चों, ये रिलेशन हमें पता है, तो हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्या यहां से मैं लिख सकता हूं सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। मैं इस रिलेशन को, मैं इस इक्वेशन को एक बार ऐड करूंगा बच्चों, और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मिलेगा क्या? मिलेगा हमें क्या निकालना है, कोसिकेंट थीटा। वेल एक्चुअली में कोसिकेंट थीटा होता क्या है, होता है हमारे पास बच्चों 1/sin थीटा। तो हमें कोसिकेंट थीटा पूछा है, मतलब 1/sin थीटा का वैल्यू पूछा है। अब क्वेश्चन में दम है बच्चों, ये टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल आउट, एंड 2 सीकेंट थीटा का वैल्यू क्या आएगा, p प्लस 1/p। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 1/p। बहुत बढ़िया सर। क्या मैं ये 2 सीकेंट थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है, एंड सीकेंट थीटा का वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p। तो ये किसका वैल्यू एक्चुअली है, इसका वैल्यू क्या है, सीकेंट थीटा का वैल्यू। तो क्या सीकेंट थीटा को मैं लिख सकता हूं बच्चों 1/cos थीटा का वैल्यू क्या आया 1/2 p स्क्वायर प्लस 1/p। तो ये हमारे पास 1/cos थीटा का वैल्यू। अब क्या खेल खेले सर, अब हमने यहां तक तो देख लिया, हमने क्या रिलेशन लगाया बच्चों, हमें सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा का वैल्यू इज इक्वल टू हमें दिया है p, एंड हमें रिलेशन से हमने क्या निकाला, सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर जी 1/p लिखना था, सॉरी बच्चों ये 1/p है, तो ये हमारे पास 1/p। तो हमारे पास हमने इस इक्वेशन को ऐड किया, तो ये हो जाएगा 2 सीकेंट थीटा p प्लस 1/p। हमने सॉल्व किया तो हमें 1/cos थीटा का वैल्यू मिला। अब क्या करेंगे, आप बस गेम मचाना है, बस ध्यान से, छोटा सा चीज है बच्चों, लेकिन थोड़ा डाउट होगा तो आप कंसंट्रेशन बना के रखना, बस इधर ध्यान से बच्चे, इधर सुनना, मेरी बात सुनना, इधर क्या क्वेश्चन है। अब करना क्या है सर, मैंने एक बार इस रिलेशन को हमने ऐड किया, अब इस बार सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करके गेम खेलते हैं। क्या आता है, सीकेंट थीटा प्लस का टेन थीटा इज इक्वल टू p, एंड सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1/p। एंड हमें पता है कि जैसे ही हम सब्ट्रैक्ट करते हैं बच्चों, तो हमारा जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस एंड ये हो जाएगा माइनस। तो इस बार कैंसिल क्या होगा, इस बार कैंसिल होगा सर जी सीकेंट थीटा कैंसिल होगा सर, एंड हमें पता है कि इस बार आएगा बच्चों 2 tan थीटा, एंड यहाँ भी माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आएगा p माइनस का 1/p।
ये हो जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन पी। तो tan थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी, एंड ये हो जाएगा हमारे पास बच्चों 1/2। अब आते हैं एक असली गेम पे। तो सर हमने इतना देखा लेकिन हमारे पास कुछ आया नहीं सर। सर ऐसा कोई जादू बताइए कि हमारे पास ये निकल के आ जाए। तो ये कैसे निकलेगा बच्चों? हमें पता है कि tan थीटा इज नथिंग बट sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा बाई cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। तो सर हमारे पास ये आइडेंटिटी है, ये हमारे पास रिलेशन बच्चों यहाँ तक आया। आई होप सभी बच्चों ने यहाँ तक नोट कर लिया। तो बस इसके आगे कुछ करना नहीं, इसके आगे कुछ नहीं करना है सर। तो करना क्या है सर? आंसर कैसे आएगा सर अगर कुछ नहीं करेंगे? अरे मतलब बच्चों इसके आगे छोटा सा स्टेप है, 2 लाइन का स्टेप है और हमारा आंसर हमारे हाथ में। क्या मैं sin थीटा बाई cos थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ? sin थीटा इंटू 1 बाई cos थीटा, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? इज इक्वल टू 1/2 p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। क्या ये आ सकता है? क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या उसके बाद हम क्या गेम खेलेंगे? sin थीटा एंड 1 बाई cos थीटा। 1 बाई cos थीटा का वैल्यू हमने लिखा। तो बच्चों हमारे पास 1 बाई cos थीटा का हमारे पास वैल्यू क्या था? 1/2 p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p, ये हमारे पास वैल्यू था। एंड हमारे पास आरएचएस में क्या है सर? 1/2 एंड p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p। ये बात किसी को बतानी नहीं, कीप साइलेंट। अपने बस अपने दिमाग तक रखना है ये कैलकुलेशन कि इस क्वेश्चन से हम ऐसे कर सकते हैं और दिमाग ऐसे लगेगा बच्चों। नेक्स्ट अब हम क्या गेम खेल सकते हैं सर? ये sin थीटा हो गया, sin थीटा। क्या ये 1/2 विल कैंसिल आउट? क्या मैं कर सकता हूँ? बहुत बढ़िया सर। सर ये p से p भी कैंसिल हो रहा है सर। तो sin थीटा का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? डायरेक्ट p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। बहुत बढ़िया। क्या इस sin थीटा को क्या इस sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 1 बाई कोसेकेंड थीटा लिख सकता हूँ क्या? क्या इस sin थीटा को मैं 1 बाई कोसेकेंड थीटा लिख सकता हूँ? तो यहाँ से आएगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। बच्चों रणभूमि में खेलने से पहले मन भूमि में खेला जाता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सीधा आप क्वेश्चन एग्जाम में जाके करोगे और मस्त एकदम स्ट्राइक मार देंगे, तो क्वेश्चन नहीं होता है बच्चों। आपको पहले अपनी तलवार चमकानी है, आपको पूरा कंसंट्रेशन, पूरा दिमाग अपना शार्प करना है, आपको पूरा प्रैक्टिस, आपको अपनी जो तलवार है ना उसको पहले रणभूमि में जाने से पहले उसको शार्प करना है बच्चों। तो आपका दिमाग वही तलवार है और बस मैदान में जाते ही सीधा वार करना है। तो उस क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आते ही सीधा वार करना है। आपको वहां पे प्रैक्टिस नहीं करना है बच्चों, आपको सीधा वहां पे क्वेश्चन अटेम्प्ट मारना है ताकि एकदम हमारा क्वेश्चन फटाफट हो जाए। तो इस क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। अब चलते एक और प्यारा सा सवाल लगाते हैं, देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल। बच्चों अब हमारे पास एकदम छोटा सा सवाल है। अब ये क्वेश्चन बच्चा देखेगा, अब कहेगा सर हमसे नहीं होगा। अब बच्चे एकदम प्यार से इस क्वेश्चन को एकदम आराम से करेंगे। बच्चा एकदम छोटा बच्चा मुन्ना बना के करेंगे इस क्वेश्चन को एकदम छोटे से। कैसे करेंगे सर? कैसे करेंगे? एकदम धूम मचाने वाला क्वेश्चन है ये भी बच्चों। सबसे पहली बात हमें एक आइडेंटिटी, सिर्फ जिंदगी में एक आइडेंटिटी, इससे रिलेटेड क्या पता है? हमें पता है सर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है। बहुत बढ़िया सर, हम यहाँ से ये हमें पता है। तो क्या हमारे पास गिवन क्या है बच्चों? secant के पावर 4 थीटा माइनस का secant स्क्वायर थीटा। क्या हमें ये गिवन है? बहुत बढ़िया सर। तो हमें ये चीज है हमारे पास। तो क्या हम इसको LHS उठा सकते हैं बच्चों? क्या हम LHS उठा रख सकते हैं? हमें ये प्रूव करना है बच्चों, हमें ये प्रूव दैट है। बहुत बढ़िया। अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे? सबसे पहली बात है, क्या मैं यहाँ से एक चीज कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ से एक गेम खेल सकता हूँ बच्चों? क्या कि मैं यहाँ से secant स्क्वायर थीटा कॉमन ले सकता हूँ। तो ये हमारे पास बचेगा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 बचेगा। हाँ सर हमें एक और चीज पता है कि secant स्क्वायर थीटा ये हो गया हमारे पास। एंड मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ बच्चों? यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ से हम देख सकते हैं ये secant स्क्वायर थीटा को माइनस 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो सकता है क्या? सर मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ बच्चों? हमें पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा होता है। क्या मैं इस 1 को आरएचएस में भेजूंगा तो ये माइनस हो जाएंगे? और क्या यही चीज तो हमारे पास ये ब्रैकेट में है सर हमें मिल गया secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह क्या लिखेंगे? tan स्क्वायर थीटा। बस अब हमारा गेम हो गया tan स्क्वायर थीटा। एंड हमें एक और चीज पता है कि secant स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। एंड ये रहा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा सर जी tan स्क्वायर थीटा प्लस tan की पावर 4 थीटा। क्या हमें आरएचएस यही लाना था? तो हम आरएचएस लिखने के लिए और सुंदर से सजा के लिख लेते हैं tan की पावर 4 थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू आरएचएस। सर हेंस प्रूव्ड हो गया सर। और इस क्वेश्चन को करेंगे सर धीना था। हमने क्वेश्चन कर लिया सर, धीना था। हमारे क्वेश्चन
देखने में तो बड़ा सर टिपिकल था, बड़ा लंबा क्वेश्चन था। और ये क्वेश्चन का सर ये जादू था। हमने किया क्या बच्चों, हमने यहाँ सबसे पहले सेकंड स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, हमने आइडेंटिटी लगाई, हमारा आंसर आ गया। इस लेवल का माइंडसेट करेंगे और क्वेश्चन को एकदम फोड़ के आएंगे पेपर में, एकदम मजा आ जाएगा बच्चों। इस लेवल का प्रैक्टिस आपको करना होगा पहले। तो ऐसी तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ाई करते रहिए और ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए और अपने कमेंट्स डाउट सेक्शन में जरूर पूछें। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज 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 शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट।